You have any question? Firstly, I would say all of you are very fortunate. और ये जैसे आप आज गुरुकुल देख रहे हो ना, यही इस्कॉन का फ्यूचर है वैसे, क्योंकि दिल्ली में हमको पता है हम दिल्ली से आ रहे हैं. It is hilly, it is smelly, it is Delhi. तो ऐसी जगह पर तो भक्ति होना बहुत मुश्किल होता है. मैंने देखा कि वहाँ पर सिटीज में ना, जैसे हमारे दिल्ली में there are devotees बेचारे चैंटिंग भी नहीं करवाते. जैसे महाप्रभु के टाइम में ना कभी ये टर्म नहीं आई थी पेंडिंग माला, आजकल होती है. वो आप आइए कभी संडे को कहा प्रभु जी माला पेंडिंग चल रही है. माला पेंडिंग क्या हो रहा है? क्या 37 माला पेंडिंग है प्रभु जी. 37 माला पेंडिंग? हाँ 16 आज ही है, पुरानी 37 है, वो कर रही है. बिकॉज बिजी लाइफ, इतनी ज़्यादा इतनी पैशनेट लाइफ है. ओ माय गॉड. मेरे को एक बार गांव का लड़का था मेरे साथ था और हम लोग जा रहे थे दिल्ली में ना. दिल्ली में बहुत ही हाइपर मटेरियलिस्टिक जगह, उसका नाम है गुड़गांव. हाँ गुड़गांव, मतलब ऐसी गांव जैसा कुछ भी नहीं उसमें, वहाँ सब गुड़ गोबर है वहाँ पर, उसका नाम है गुड़ गोबर गाँव, मतलब गुड़गांव. तो वहाँ पर अब तो हम लोग, हमारी गाड़ी जा रही थी और ऐसा भोला भाला आपके जैसा क्यूटी बाई से एक बच्चा, मतलब भक्त मेरे साथ था. और उसने देखा स्काई स्काई पे बिल्डिंग है, उसमें शीशा लगा हुआ है, उसमें कुछ लोग अपना ऐसे जीन्स में ऐसे हाथ डाल के खड़े हुए हैं, तो और उनके हाथ में कॉफी मग है. तो आपके सब भोला भाला था वो. कहते प्रभु जी ये लोग तो बहुत खुश होंगे ना वहाँ पर. मैंने कहा वहाँ खुश नहीं है. पता है वहाँ क्यों खड़े हैं? कहते क्यों प्रभु जी? मैंने कहा वो सांस लेने के लिए बाहर आते हैं. कहते नहीं ऐसे कैसे सोचता. मैंने कहा मैं वहीं पे था, मैं भी ऐसे खड़े होकर सांस लेने के लिए आया करता था उनके साथ, इसीलिए आज मैं तेरे साथ यहाँ सफर करना और कुछ नहीं. तो इससे सिटी लाइफ जो है ना बहुत ही बुरा हाल है. मतलब मैं तो स्कूलों में जाता हूँ, स्कूलों में आपकी उम्र के बच्चे मतलब क्या क्या कर रहे हैं, मैं मतलब मेरे को बताने में शर्म आएगी. तो इसीलिए ऐसे हजारों लाखों करोड़ों बच्चों के बीच में आप वो चुने हुए बच्चे हो जिनको कि ये सौभाग्य मिला है कि गुरुकुल में पले बड़े. और गुरुकुल में भी आपको गुरुकुल के टीचर दिखे आपको बाल गोविंद प्रभु जी. ही इज सुपर एक्सपीरियंस, सुपर नॉलेजेबल. प्रभु जी सो रियलाइज्ड, वार्म, अफेक्शनेट, केयरिंग, विजनरी. केयरिंग है प्रभु जी. देखो होता क्या है, गुरु की डांट पड़े या उनका पुचकारना हो, उनकी पैम्परिंग हो या चेस्टाइजमेंट हो, बोथ इज लव. तो कभी कभी हो सकता है आपको डांट पड़ती हो तो प्रभु जी ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन असल में गुरु का डांटना और गुरु का प्यार करना दोनों ही प्यार है. जैसे भगवान कृष्ण बोले गीता के अंदर कि जो पुण्यात्मा है मैं उनकी रक्षा करता हूँ. राइट, कौन सा श्लोक है वो? दुष्टता. हाँ मैं दुष्टता में उनकी पिटाई करता हूँ. वेरी गुड. अगला परित्राणाय साधुना और विनाशाय दुष्टताम. जो दुष्टताम है उनको भगवान क्या करते हैं? पिटाई करते हैं उनकी. और जो साधु लोग हैं उनकी रक्षा करते हैं. पर साधु की रक्षा करना ही तो प्यार हो गया. अच्छा, और जो राक्षसों की पिटाई करना उनको क्या? वो भी प्यार है. That's also love. तो इसलिए इस तरह गुरुकुल में कुछ अच्छे बच्चे होते हैं, थोड़े से नॉटी बच्चे भी होते हैं. राइट, तो थोड़े नॉटी होते हैं, उनको थोड़े से बीच में डांट पड़ती है. पर डांट पड़ना भी प्यार है. और डांट पड़ना असल में क्या है, जब तक आपको डांट पड़ रही है ना, यू आर वेरी लकी. यानी कि आपकी कोई चिंता करने वाला कोई है. जिस दिन आपकी लाइफ में कोई डांट मारने वाला नहीं रहता तो उस दिन से बुरे दिन शुरू हो जाते हैं. तो जब तक आपकी लाइफ में प्रभु जी हैं, यू आर शेल्टर्ड, यू आर प्रोटेक्टेड. तो इससे कभी डांट पड़े, पेरेंट्स से पड़े, टीचर से पड़े, कहीं बुरा नहीं मानना चाहिए. उस दिन भगवान जी को थैंक यू बोलना चाहिए. राधा ब्रज बिहारी प्रभु जी, राधा ब्रज बिहारी जी थैंक यू, हमारे जीवन में डांट मारने वाले भक्त हैं, थैंक यू. तो डांट पड़ना अपने आप में अच्छी बात है. प्रभुपाद जी तो बहुत डांट खाया करते थे डिवोटीज. या प्रभुपाद जी बोला करते थे, इट्स अ ड्यूटी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर टू डिसएग्री फ्रॉम द डिसएग्री. प्रभुपाद जी ने पूछा भक्तों से, हाउ कैन यू से दैट कृष्णा इज गॉड? तो बोला श्री प्रभुपाद, बिकॉज इट इज गिवन इन भगवद गीता. प्रभुपाद ने कहा, नो, by chanting Hare Krishna you can realize that Krishna is Supreme Lord. That's the topmost evidence. अब प्रभुपाद जी यहाँ से फ्लाई होके पहुंचे दूसरे मंदिर में. भाव प्रभुपाद ने सेम सवाल पूछा, how can you say that Krishna is Supreme Lord? Which is the topmost proof? तो एक जो डिवोटी वहां था ना, वो यहाँ पे पहुंचा हुआ था.
त्याने मेरे को बताया एक्चुअली प्रभुपाद when we chant Hare Krishna then we can realize that yes Krishna is supreme personality of God. प्रभुपाद ने कहा no because it is given in Bhagavad Gita. तो गुरु जो है कभी कभी डांट लगाते भी हैं, आपसे डिसएग्री भी करते हैं, पर किसके लिए? आपसे प्यार करते हैं वो, राइट? ठीक है, तो इसलिए यू हैव एनी क्वेश्चन, सो लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चंस. हाँ बोलो बेटा. माय लाइफ स्टोरी बेटा, उसमें ऐसा कोई एडवेंचर है नहीं, वैसे बहुत ही बोरिंग लाइफ स्टोरी है वैसे मेरी. लेकिन मेरे साथ ऐसा था, मैं जब बहुत छोटा था, मतलब मैं जब यंग था तो स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, स्कूल में पढ़ता था जब मैं, मेरा उद्देश्य था कि ना मैं बहुत अमीर आदमी बनूंगा और बहुत पैसा कमाऊंगा और गरीबों की सेवा करूंगा. तो ऐसे मैंने प्लान बनाया हुआ था. फिर मैंने देखा कि ना लोग, जो जितने भी लोग हैं ना दुनिया के अंदर, वो शरीर से कम दुखी हैं, मन से बहुत दुखी हैं. उनका मन इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, उस कॉम्प्लिकेटेड मन में वो इतना ऐसे उलझ के रह जाते हैं बेचारे. अरे फिर मैंने सोचा ही नहीं यार, लोगों की ना बॉडी की सेवा नहीं करनी चाहिए, उनकी माइंड की सेवा करनी चाहिए, उनका माइंड ठीक करना चाहिए. फिर लेकिन माइंड कैसे ठीक करें, ये तो पता था. बॉडी ठीक करने के लिए पैसा दो, उनको अच्छा खिलाओ पिलाओ, उनकी एजुकेशन में दान दो, कपड़ा लत्ता दो, मेडिकल नीड्स पूरी करो, ऐसे हो गया. पर मन कैसे अच्छा करे? अब मैंने उस वक्त भगवद गीता पढ़ी थी, नहीं प्रभुपाद जी की. उससे पहले और बाकी भगवद गीता पढ़ी थी, मैंने प्रभुपाद जी की भगवद गीता की पढ़ी. बाद में मेरा मन बहुत अच्छा हुआ, मतलब मेरे मन को बड़ी शक्ति मिली उससे. मेरा फोकस बढ़ा, डिस्ट्रैक्शन से बचना, एक अंदर एक जोश आया उससे. तो मेरा मन अच्छा हुआ कैसे? भगवद गीता पढ़ के. तो मुझको पता लगा कि ना स्पिरिचुअल नॉलेज से मन अच्छा होता है. तो यानी दुनिया को मुझको स्पिरिचुअल नॉलेज देनी चाहिए. उसके लिए फिर मुझको करोड़पति नहीं बनना चाहिए, मुझे फिर ब्रह्मचारी बनना चाहिए, भक्त बनना चाहिए. तो फिर मैंने भक्त बनने के ऊपर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया. तो फिर जब मैं 12th क्लास में था, तो 12th क्लास में मैं घर छोड़कर भाग गया था. और मैं लेटर वगैरह में लिखा मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूँ, जैसे भगवान जी मिल जाएंगे वापस आ जाऊँगा. अब मुझको पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगा. तो मैंने सोचा मैं कहाँ जाऊँ, तो मैं ट्रैवल किया. मैं गया जयपुर से मैं गया माउंट आबू में. आप जानते हैं माउंट आबू किसके लिए विख्यात है? वहाँ कौन रहते हैं? जय माता दी. और उसके बाद फिर मैं आगे होता चला द्वारका से फिर मैं गया गोवा से फिर हैदराबाद से आया फिर मैं हरिद्वार ऋषिकेश. अब ये सब जगह पे ना मैं अलग अलग गुरु जी से मिल रहा था, पर यहाँ पर ना कहीं पर भी ना सवाल का जवाब नहीं मिलता था. सब घुमा देते, देखो श्रद्धा रखो. श्रद्धा तो रखेंगे जी, श्रद्धा पूरा कर देंगे, पूरा अपना जीवन दे देंगे हम, लेकिन हमारे सवालों के जवाब तो मिले. लेकिन जितने गुरु जी मिलते थे वही कहते, देखो श्रद्धा रखो. बहुत सवाल पूछते हो बड़े बड़े. ऐसे घूमते फिर ऐसे वापस मैं हरिद्वार आया, ऋषिकेश आया. यहाँ पर ना मैंने कुछ हरे कृष्णा डिवोटीज को जो कीर्तन कर रहे थे उनको देखा. मैंने ये देख के मैंने कहा बहुत अच्छा लगा. मैंने कहा विदेशी लोग थे उसमें से कुछ, और वो हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे थे. तो मैं उनके साथ मैं भी जुड़ गया, मैंने भी हरे कृष्णा करते उनके साथ. फिर वो जहाँ रुके मैं भी वहाँ रुक गया. फिर मैंने उसको सवाल जवाब किया, और ये मेरे सवाल जवाब पूरा एंटरटेन किया उन्होंने. करीब 1.5 घंटा में उनके साथ बैठा हुआ, और वो सवाल जवाब चले जाए. इन्होंने मुझे नहीं बोला श्रद्धा रखो, सवाल मत पूछो. हाँ ये तो बहुत बढ़िया लोग हैं यार. तो मैंने उससे पूछा आप वो लोग कौन है? तो उन्होंने बताया कि ना हम तो इस्कॉन से हैं. मुझको याद आया मैंने सारी जो भगवद गीता पढ़ी थी, सबसे ज्यादा कनेक्टिंग जो भगवद गीता थी वो प्रभुपाद जी की थी, और वो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य. मैंने कहा यार हो गई अपनी बात, बस अब मैं जाऊंगा, अब तो मैं यही जुड़ूंगा और प्रभुपाद जी से मिलूंगा और प्रभुपाद जी से दीक्षा लूंगा. ये मेरा प्लान बन गया. फिर मुझे गाइड किया कि आप जाओ दिल्ली, वापस जाओ दिल्ली में आपको इस्कॉन टेम्पल मिलेगा, वहाँ जाओ, वहाँ पर आप संग करो. फिर मैं दिल्ली पहुँचा. तो पहली बार जब पहुँचा तो मैंने बोला ओके आप क्यों आए जी? मैंने कहा फुल टाइम ज्वाइन करना है मेरे को. कितने साल हो गए आपको आते हुए? मैंने कहा पहला दिन है. पहला दिन आया है और फुल टाइम ज्वाइन करने के लिए आए. उनको लगा कि ये पगलैट है, यहाँ से खिस्सा हुआ है. उन्होंने कहा अभी आप घर जाइए, घर से आते जाते रहिए और फिर कुछ समय बाद देन यू कैन ज्वाइन फुल टाइम. मैंने कहा देखिए फिर बाहर वाला कोई सोचूंगा, मैं तो घर छोड़ के निकला हूँ. मैं तो टिकने के लिए आया हूँ. तो उनको पता लगे ये थोड़ा सा किसका ही हुआ है वाकई में, इसको रख लेते हैं. तो उन्होंने रख लिया मेरे को और रखा. तो मैंने कहा आप क्या करते हो वैसे, आप क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं? आपकी बताया ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं. मैं कितना करना होता है? कहते 16 माला करते हैं, पर आप नए हो, आप 2-3 माला करो. तो ये बात मेरी ईगो पे लग गई, यहाँ मेरी कच्ची मिट्टी है.
जो बढ़िया वाले होते हैं वो 16 करते हैं, फिर तो अच्छा है। मैंने कहा कैसे करते दिखाओ जरा। ये माला ली, मैं मंदिर हॉट टेम्पल हॉल में गया, 16 माला कर दी मैंने, 2.5 घंटा लगा मेरे को। मैंने कर दी मैंने 16। आप बोले 2-3 करो, क्या होता है 2-3? ईगो। उसके बाद फिर मैंने कहा प्रभुपाद, ये स्वामी प्रभुपाद जी कहाँ मिलेंगे, मुझे को दीक्षा लेनी उनसे। अरे प्रभुपाद जी तो जा चुके हैं। मैं कहा कहाँ जा चुके हैं? कहते वो धाम गए, वो तो 1977 में चले गए। ये सुन के मैं बहुत दुखी हो गया। मैंने कहा यार इतना ज्यादा मतलब ठोकर खा खू करके दुनिया जहान घूम घाम करके एक जगह तो दिल लगा था, वो भी चले गए। तो थोड़ा सा उदास रहा, पर कहा नहीं इट्स ओके। फिर मैं बाकी भक्तों से मिलता रहा, फिर मैं वहां मंदिर में ही रहा कुछ महीने। येलो येलो क्यूटी पाई फेलो ये था 4 अगस्त सन 2000। तब मैंने आई ज्वाइंड एज न्यू भक्ता, येलो येलो क्यूटी पाई फेलो। तो फिर मैं वहीं पे रहा। फिर मैं उस वक्त ना हमारे रशिया से ड्यूटी आए हुए थे, मदन मोहन प्रभु करके, बड़े लर्नर थे, स्कॉलर थे, बड़े अच्छे भक्त। उनसे हमने भक्ति रसामृत सिंधु सीखी। उन्होंने मुझे बोला था ओके, मेरा नाम आशीष है, मेरा लीगल नेम। कहते हैं आशीष यू टीच मी हिंदी, आई टीच यू भक्ति। मैंने कहा डील, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं उनको आधा घंटा हिंदी सिखाया करता था और वो हमको 2 घंटा भक्ति रसामृत सिंधु सिखाया करते थे। दैट वाज वेरी नरिशिंग। उससे कई सारे फंडे वगैरह क्लियर हुए थे। फाइनली फिर मैंने बताया, मैं प्रभु जी घर छोड़ के भागा था मैं, तो मुझे भगवान को ढूंढना था। फॉर टाइम भी मैंने शिव जी को चुना हुआ था। और पहले दिन आया ना, मैं भक्तों से मैंने बहुत बहसबाजी की। मैंने बताया शिव जी सुप्रीम होते हैं, क्या कृष्णा कृष्णा कर रहे हो आप? पर मैं था भावुक आदमी, ये थे शास्त्र में पंडित। धो दिया मेरे को अच्छे से इन्होंने। और मैंने विनती की शिव जी, मैं कहा शिव जी मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या है मतलब, I cannot leave you, I love you। शिव जी ने कहा लव कृष्णा। तो शिव जी ने मेरा रत्ती पर साथ नहीं दिया, मेरा फिर एक प्रार्थना नहीं सुनी उन्होंने, नहीं कृष्ण के पास ही जाती। तो देन आई कंटिन्यूड। फिर मैं वहीं पे रहा 3 महीने मैं वहीं पे रहा, 4 अगस्त 2000 से लेकर के 8 नवंबर 2000 तक। फिर मुझे कन्विंस किया डिवोटीज ने, मुझे पेरेंट्स को बताना चाहिए, पेरेंट्स बहुत दुखी होंगे। वो भी बेचारे कहीं घूमे हुए थे बेचारे, नई कोतवाली, दरियागंज, गुमशुदा तलाश केंद्र, कहाँ मेरी फोटो ये वो सब चल रहा था। पर भगवान ने बड़ा अच्छा साथ दिया उनका कि ना उनको कुछ अच्छे तांत्रिक मिले। तांत्रिक के पास भी गए ना वो लोग, तो कुछ होते हैं ब्लैक मैजिक वाले तांत्रिक होते हैं, एक होते हैं व्हाइट मैजिक वाले तांत्रिक होते हैं, मतलब ब्लैक को कट करते हैं, अच्छे भाव वाले होते हैं। तो कुछ अच्छे तांत्रिक होते हैं, बहुत तगड़े वाले एकदम। उन्होंने कहा देखो है तो संतों के बीच में है आपका बेटा, है सुरक्षित है, कुछ समय बाद आ जाएगा। वो भगवान को ढूंढने निकला है, इसलिए उसके ऊपर कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा, लेकिन वो आ जाएगा, आप चिंता मत करो। तो ऐसी व्यवस्था बन रही है भगवान की तरफ से। तो फिर 8 नवंबर को फिर मैंने घर में फोन किया, फिर मेरे माता पिता मंदिर आए, फिर खूब रोना धोना, इमोशनल मेलो ड्रामा खूब हुआ। उसके बाद फिर मैं घर वापस गया, फिर मैं पढ़ाई पूरी की, ग्रेजुएशन अपनी पूरी की, फिर नौकरी मैंने पूरी की। तो मेरे को ट्रेलर लेके मिल गया। मैंने कहा लेकिन जीवन तो यही है, यस, भगवान की सेवा में जीवन देना दैट इज बेस्ट। ये शहरों में दुनिया में कर्मी की तरह काम करना। तो मैंने दोनों चीजें देख ली। मैंने संसार में पैसा कमाना, घूमना फिरना, वो भी कर लिया, ब्रह्मचारी जीवन, मंदिर में भक्तों का संग, ये भी देख लिया। ना कुछ भी हो, ये गुरुकुल लाइफ इज द बेस्ट। इसलिए मैं वापस आऊंगा। तो मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी घर पे, मैंने वो पूरी की। 6 साल में फिर बाहर जॉब भी की, कुछ पैसा वगैरह हल्का सा कमा करके माता पिता को दिया कि आपके लिए प्रेम भरी भेंट। उसके बाद फिर देन आई ज्वाइन फुल टाइम ऑन इन 2010 जन्माष्टमी। तो मैंने ज्वाइन कर लिया। तो हमारे मोहन बाबा प्रभु जी मेरे शिक्षा गुरु हैं, मुझे बोले चलो अमोगी लाभ तुम सैफोन ले लो। प्रभु जी अभी तो ज्वाइन किया है, 3 साल दे दीजिए मेरे को, 3 साल बाद ले लूंगा। 3 साल लगाओगे तुम, गिरवा कपड़ा पहनने में 3 साल लगा दोगे? मैं तो 2 साल दे दो प्रभु जी, 2 साल का मैं साथ पहन लूंगा। 2 साल लगा दोगे तुम? प्रभु जी 1 साल दे दो प्रभु जी, अगले साल जन्माष्टमी में पहन लूंगा। 1 साल लगा दोगे प्रभु जी? फिर गौर पूर्णिमा 6 महीने बाद गौर पूर्णिमा है, उसमें ज्वाइन कर, उसमें सैफरन पहन लूंगा। 6 महीने लगाओगे तुम सैफरन में? मैं कहा प्रभु 3 महीने बाद कार्तिक है, कार्तिक में पहन लूंगा। 3 महीने लगा दोगे सैफरन? मैं कहा प्रभु जी फिर 15 दिन बाद राधाष्टमी है, उसमें पहन लूंगा। बोलते हैं तुम बहुत जिद्दी आदमी हो। मैं जिद्दी हूँ? मेरा 3 साल से 15 दिन पे ले आया, मैं बहुत जिद्दी आदमी है।
तो उसी साल से 15 दिन बाद फिर प्रभु जी के आशीर्वाद से फिर उसका फिर 3 साल रहा इस्कॉन ईस्टर कैलाश में। फिर उसके बाद मेरे को भेजा गया इस्कॉन द्वारका। फिर 2013 से जून से लेकर के फिर अभी तक द्वारका में बेचारे बच्चों को दुखी कर रहा हूँ। ठीक है, ये है हमारी प्रेम कहानी। हाँ बताओ। यस, हाँ बोलो बेटा। हाउ टू ट्रैवल कैसे करते थे एक जगह से, मतलब ऋषिकेश वगैरह की? बेटा होता क्या है कि ना, मैं कैसे ट्रैवल करता था, जहाँ ट्रेन वगैरह हुई ना, ट्रेन में मैं बैठता था लेकिन ना सीट वगैरह नहीं रहता। जो वॉश बेसिन वाला एरिया होता है ना, वहीं पर ही घूमता फिरता रहता था मैं। तो टीटी आ गया तो आगे निकल गए, फिर जाके वॉश बेसिन के पास बैठ गए, ठीक है, फिर देखा टीटी आ गया, फिर खड़े हो गए आगे। तो ऐसे करके मैं फोकट में ट्रैवल कर लिया करता था। एक आधा पकड़ा भी गया था तो मैंने से हाथ जोड़ी, मैंने कहा सर पैसा है नहीं सर, सच बता रहा हूँ कसम से सर, आ जा। फिर 2-4 उसने गाली दी, उसने जा लिया। इस तरह से मैं फोकट में ट्रैवल किया करता था। खाना भी ना ऐसे करता, चीज़ होता है ठेले वाले होते हैं जिसमें गाजर मूली ककड़ी वगैरह बिक्री होती है, बोला भैया एक मूली ले लूँ, बहुत भूख लग रही है, एक मूली दे दो भैया, क्या चल रहा है। तो एक मूली लेकर कचर करके खा ली, थोड़ा पेट भर गया। तो एक भूख लगी तो पानी पी लिया, ऐसे करके काफ़ी जाया करता था। भाई कहीं भंडारा लगाया गुरुद्वारे में, वहाँ चले गए, वहाँ थोड़ा पा लिया। कहीं साधु संत लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर पूछ रहे ये भंडारा वाला होता है, कहता हाँ फला धर्मशाला में शाम को 5 बजे होता है। तो वहाँ पहुँच गए, कुछ खा लिया। बाकी सब्जी वाले से पूछ लिया कभी, भैया एक टमाटर ले लो भैया, एक भूख लगी हुई, हाँ एक ले। तो किसी ने टमाटर दे दिया, किसी ने मूली दे दी, किसी ने गाजर दे दी, ऐसे करके। पालने वाला कौन? भगवान। ऐसे ये जो गुरुकुल के बच्चे हैं ना, जो मायापुर में गुरुकुल के बच्चे हैं, कभी कभी ये लोग ऐसा करते हैं, ये लोग निकल पड़ते हैं और कोई पैसा वैसा नहीं लेते, कोई मोबाइल फोन कुछ भी नहीं, चलते रहेंगे चलो चलेंगे जगन्नाथपुरी, रास्ते में कहाँ ठहरेंगे, नो फोन नो अरेंजमेंट नथिंग। मान लो कोई शहर आया तो वहाँ पर मॉल है, मॉल के पार्क में चले गए, वहाँ पर अपने चद्दर विचर बिठाए और रेस्ट कर लिया। अभी खाने के लिए हो नहीं गए, हम लोग आ रहे हैं, 100 लोग हैं, प्रसाद तैयार रखिएगा, कुछ नहीं। तो कोई लोग कहेगा आप इस्कॉन से हैं क्या? हाँ जी इस्कॉन से। अगर देखिए प्रसाद अगर हमारी तरफ से हो जाए, देखिए मना मत करिएगा। हम कहते हैं हमको मना कर रहे हैं, हमको तो भूख लगी हुई है।